हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी है। उनसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया है गांधी परिवार पे, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री का दुनिया में तो एक ही दुश्मन है, गांधी और गांधी परिवार, और किसी को नहीं देखते। चीन हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उस तरह उनका ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। उनका बस एक ही दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी। और मौका मिलते ही कांग्रेस पार्टी को गली गलौज करो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीखी प्रहार करो, जो भी मर्जी करो। लेकिन हमारे बगल में चीन हमारे जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए उनका कोई माथा पच्ची नहीं है, कोई कुछ नहीं करते। हमारा देश में आकर चीन अपना गांव बिछा रहे हैं, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता। पर संविधान दिवस में जो बाइकॉट किया, एक मिनट। और संविधान आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस नहीं, 13 पार्टियां ये बॉयकॉट में शामिल हुई। तो ये फॉर दी फैमिली बाय द फैमिली के सारे पार्टी तो हमारा फैमिली के नहीं है, तो उनसे क्यों नहीं कहा जाता कुछ? नंबर 1। नंबर 2, मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस की समारोह किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, सदन के अंदर क्यों नहीं? सदन के अंदर अगर करते तो हम सब मिलकर इसमें शिरकत करते। हमें शिरकत करने के नहीं मौका दिया गया, क्यों? आप इनको पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको सदन के अंदर शिरकत करने का मौका नहीं दिया गया। आप चाह रहे थे क्या हाउस में होना चाहिए? आसमान का टूट पड़ते अगर सेंट्रल हॉल की बदले हम सदन के अंदर ये चर्चा करते? पहले क्या सदन के अंदर चर्चा नहीं हुई? आज क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि नेशनल इवेंट को आप कहते कि नेशनल इवेंट, लेकिन आप असलियत पे अमल करते हैं और इसको तब्दील करते हैं एक पॉलिटिकल इवेंट की शक्ल के। तो इसलिए अब जब पॉलिटिकल इवेंट की शक्ल अब दोगे तो हम कैसे उसमें शामिल हो सकेंगे? आपने कभी कहा कि विपक्ष पार्टी आप भी इस समारोह में कुछ बोलो, आप भी अपना बात रखो, हम सब मिलके अपना बात रखना चाहते हैं, मिलके आपस में बातचीत करना चाहते हैं, मिलके हम एक दूसरे की समझने की कोशिश करेंगे, इस दिवस को सामने रखते। कहा नहीं, सिर्फ वहाँ जो सारे भाषण देगी हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा समझते हैं हम सब लोगों से, लेकिन फिर भी हम तो कुछ समझते हैं, हमें भी तो मौका देना चाहिए। कहाँ मौका है हमारा? इसलिए पिछले बार भी हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर की पद तले जाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल हमने पढ़ा है, पाठ किए हैं, अब जानते हैं, रीड किए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। जी कह रहे हैं कि जैसे कि भाजपा इसको पॉलिटिकल इवेंट बना रही है, और इन लोग ने पिछली बार भी इसी तरह से अपना विरोध जाहिर किया था। पर प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, संविधान की बात है, तो पॉलिटिकल इवेंट अगर नहीं रहा तो क्यों आप अकेले क्यों बोलने वाले हैं? हम तो चाहते हैं सदन के अंदर इसके चर्चा हो। जी अच्छा, सेंट्रल हॉल और हमारे लोकसभा राज्यसभा सटे हुए हैं जी, तो क्या आसमान टूट पड़ते अगर सेंट्रल हॉल के बदले पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में इस विषय को लेकर चर्चा होते? इस विषय पे तो वेन्यू का इशू था, मतलब आप लोग कह सकते थे कि वेन्यू बदल दीजिए। सिर्फ वेन्यू नहीं, हमें तो बोलने का भी मौका नहीं है जी। हम सिर्फ एक ही व्यक्ति कहेंगे हिंदुस्तान में, और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। संविधान में तो इक्वालिटी की बात होते हैं, समानता की बात होता है, जस्टिस की बात है। इसमें तो सबसे बड़ा हमारे साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। पर वो सबसे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल एक ही परिवार सदियों से चला। और आपके पार्टी में, मेरा पार्टी में तो एक परिवार, और आपके पार्टी में 2 व्यक्ति। कम से कम मेरा पार्टी में तो एक परिवार है और आपके पार्टी में 2 व्यक्ति है। 2 व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ कहने नहीं सकते। एक आप है और आपका शिष्य अमित शाह जी है, और कौन है? फॉर द पार्टी फॉर द फैमिली बाय द फैमिली। ये वो तो फॉर द ट्विन बाय द ट्विन ऑफ द ट्विन। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी, जो कह रहे थे कि भाजपा भी कहीं ना कहीं सिर्फ 2 व्यक्ति की पार्टी है, और वो भी फॉर द ट्विंस, बाय द ट्विंस और ऑफ द ट्विंस की पार्टी है। तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले प्रधानमंत्री खुद अपने भीतर झांक लें। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।